हेलो दोस्तों, मैं अंश यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एजुकेशनल हब बाय शशांक यादव में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 1 का सी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो हम आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 सी। तो फिर चलिए देखते हैं देर किस बात की। सवाल नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। कल्पना कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या है। लिखना है कल्पना कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या है। तब 3√3 बराबर r, अर्थात √3 बराबर r/3। चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा r/3 एक परिमेय संख्या है, तब √3 नॉट इक्वल टू r/3, अर्थात 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर p/q, √5 बराबर p/q। इसको समीकरण डाल देंगे 1। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर करेंगे बराबर p/q का स्क्वायर, यानी 5 बराबर p²/q²। इसके क्यों को एक क्यों को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 5q/p²/q। तो इसको नहीं, इसको डालेंगे समीकरण। तो चूँकि 5q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, लेकिन p²/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तब p²/q नॉट इक्वल टू 5q। अतः √5 एक अपरिमेय
संख्या है। एक बात और याद रखनी है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती, यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की कभी बराबर नहीं होती है। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है जो x/y के बराबर भी है, बराबर है। तब x/y बराबर 3 + 2 √ 5। यहाँ से x/y 3 को इधर बराबर 2 √ 5, फिर x - 3y ये गुणे में है, इधर आएगा बटे में 2y बराबर √5 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा x - 3y बटे 2y एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती है। √5 ≠ x - 3y बटे 2y, अर्थात 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल 4 नंबर, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल करते हैं। √7 माना √7 एक परिमेय संख्या है। तो √7 बटे a/b, यानी a/b यहाँ पर परिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 7a² बटे b², √7 का स्क्वायर, यहाँ से 7 आएगा a² बटे b², यानी कि 7b² बराबर a²। अब लिखेंगे अतः a² 7 से विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, यानी कि जो a² है वो 7 से विभाजित हो रहा। इसको हम इधर यदि इसके साथ ये ले जाएंगे तो 7 से विभाजित कर देगा, तब 7 भी a को विभाजित करेगा, 7 भी a को विभाजित करेगा। ये लिखना है आपको, करेगा। इसमें a, b सहअभाज्य हैं, नहीं दोनों विभाजित कर रहे हैं, सहअभाज्य हैं, अर्थात √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसमें विरोधाभास हो रहा है, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। यदि विरोधाभास ना होता तो ये परिमेय संख्या होती।
इसमें सहभाज्य इसलिए विरोधाभास हो रहा है, इसलिए रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल दिया है, यदि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तब सिद्ध कीजिए 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। बात वही, परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। माना 2 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि वास्तविक संख्या है। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 2 रूट 2 प्लस रूट 2 है, 2 रूट 2 बराबर आर का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 गुणे 2 रूट 2 बराबर आर स्क्वायर, 4 2 6 प्लस 2 दूनी 4 रूट 2 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को वहीं पर रखेंगे, इधर ले आएंगे, आर स्क्वायर माइनस के 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 4 रूट 2। अब यहाँ से रूट 2 आर स्क्वायर माइनस 6 बटे 4, गुणे में 4 हैं तो उनको बटे में आ जाएंगे बराबर रूट 2। अब ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती है, तो लिख देंगे रूट 2 नॉट इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 6 बटे 4। चूँकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा आर स्क्वायर माइनस 6 बटे 4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी क्रम में अगला सवाल दिया है 6 नंबर, यदि नहीं सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। नंबर 1 1 बटे रूट 2, यानी सिद्ध करना है 1 बटे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तब मान लेते हैं, माना 1 बटे रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो a बटे b के बराबर है। तो 1 बटे रूट 2 बराबर 1 बटे b, a बटे, फिर उनकी हम तिर्यक गुणा करवाएंगे, तब आ जाएगा b बटे a बराबर रूट 2। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब b बटे a नॉट इक्वल टू 2, अर्थात 1 बटे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार सेकेंड दिया है 7 रूट 5, इसको भी इसी प्रकार से कर लेंगे, बिल्कुल सवाल नंबर 1 के समान। और तीसरा सवाल दिया है 6 प्लस रूट 2,
उसको हम 3 नंबर के समान कर लेंगे, सवाल लग जाएंगे। ये वाले अपने मन से लगाना, ये ना हो तो कमेंट करना। अगला सवाल दिया है 7 नंबर, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, तो √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम a/b के बराबर लिख लेते हैं। a/b के बराबर में लिखने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 3 + 1 -2 √3 बटे a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। 4 - 2 √3 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। यहाँ से हम 4 माइनस इसको हम इधर ले आएंगे, पछातन करेंगे तो 4 - a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 2 √3। तो 4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे, ये गुणे में है इधर आएगा बटे में, 2b स्क्वायर बराबर √3। चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की कभी भी बराबर नहीं होती है। √3 4b स्क्वायर a स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर ये बराबर नहीं है, तब लिख देंगे, तब नहीं अर्थात सवाल के √3 - 1 एक √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल दिया है √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी सिद्ध करना है √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। तो माना √5 √3 एक परिमेय संख्या है, तब √5 - √3 इसके बराबर में मान लेते हैं r, यानी वास्तविक संख्या। दोनों का पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर √5 - √3 बराबर r स्क्वायर। 5 + 3 - 2 √5 √3 बराबर r स्क्वायर। तब r स्क्वायर बराबर 8 - 2 √15। फिर r स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे, 8 बराबर माइनस के 2 √15। फिर 2 √15 को हम इधर लाएंगे, 2 √15 बराबर 8 माइनस r स्क्वायर। तो यहाँ से √15 बचेगा, 8 माइनस r स्क्वायर गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में। √15 एक अपरिमेय संख्या है, 8 माइनस r स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अर्थात यानी √15 नॉट इक्वल टू 8 माइनस r स्क्वायर बटे 2, अर्थात √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 9, सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
तो 2 प्लस √3 बराबर a/b। तो यहाँ से √3 बराबर a/b माइनस 2, ये 2 इधर जाएगा, √3 a माइनस 2b/b, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है, a माइनस 2b/b एक परिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा a माइनस 2b/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब √3 नॉट इक्वल टू a माइनस 2b/b, यानी कि √3 a माइनस 2b/b के बराबर, a माइनस 2b/b के बराबर नहीं होगा, अर्थात 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 10, सिद्ध कीजिए 4 माइनस 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। डालेंगे हल, लिखेंगे माना 4 माइनस 3 √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 4 माइनस 3 √2 बराबर a/b। यहाँ से 4 माइनस 3 √2 a/b, हम यहाँ से डायरेक्ट दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करने, छोड़ो। 4 माइनस 3 √2 बराबर a/b है, तो a/b हम 4 माइनस a/b का पक्षांतर करेंगे, 3 √2 इधर पहुंच जाएगा। 4b माइनस a/b बराबर 3 √2, 3 गुणे में इधर आएगा बटे में, हो जाएगा 4b माइनस a/3b बराबर √2। ये देखो, जानते हैं आप, कोई संख्या यदि रूट में हो तो अपरिमेय संख्या, यदि उसका वर्ग नहीं हो रहा तो अपरिमेय संख्या, जैसे √2 का एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो लिख देंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा 4b माइनस a/3b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 4b माइनस a/3b नॉट इक्वल टू √2, अर्थात √2 एक √2 नहीं, 4 माइनस 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।